तो नेक्स्ट स्पेशल डायोड है शॉटकी डायोड, है ना। ये स्पेशल डायोड है जो हाई स्विचिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो चलिए शॉटकी डायोड के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड। तो देखिए अगर हम शॉटकी डायोड की बात करें तो इसको जो इन्वेंट किया था वो किया था वॉल्टर एच शॉटकी ने। तो यहां पे देखिए इसी शॉटकी डायोड को ही, है ना, शॉटकी डायोड इज ऑल्सो, कि शॉटकी डायोड को ही हॉट कैरियर डायोड एंड शॉटकी बैरियर डायोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, है ना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शॉटकी डायोड होता है वो आपके पास ऐसी डिवाइस होती है जिसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन प्रेजेंट होता है ना। इसमें कैसा जंक्शन प्रेजेंट होता है? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन आपके पास प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास क्या है? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विथ metal semiconductor junction, metal semiconductor junction। तो इसमें आपके पास मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन प्रेजेंट होता है। बात करेंगे कि कैसे आपके पास यहां पे वर्किंग होती, क्या होता है, पहले समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए अब आपने क्या किया, अब आपने एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाली डिवाइस फॉर्म की है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनी होगी। तो ये आपके पास यहां पे एक साइड में आपके पास एन टाइप लगा होता है ना। ये आपके पास देखिए, हाँ, चल नेक्स्ट, ये आपके पास मेटल होता है ना। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपके पास मेटल है ना, ये मेटल है। ये आपके पास मेटल है। इसकी बात करें तो ये आपके पास एन टाइप है ना, ये आपके पास एन टाइप। यहां पे आपके पास मेटेलिक कांटेक्ट देखिए प्रेजेंट होता है ना। ये आपके पास मेटेलिक कांटेक्ट है, यहां पे सोल्डरिंग की जाती है ना, ये मेटेलिक कांटेक्ट प्रेजेंट है। यहां पे भी एक मेटेलिक कांटेक्ट लगा दीजिए इस तरीके से। चलो नेक्स्ट, यहां से दो इलेक्ट्रोड आपके पास लगे हुए होते हैं। तो देखिए ये दो इलेक्ट्रोड हो गए। ये दो इलेक्ट्रोड हैं। यहां पे देखिए जो जंक्शन प्रेजेंट होगा, जंक्शन मतलब दोनों का, जहां पे आपके पास देखिए जहां पे दोनों का कांटेक्ट होता है, जहां पे आपके पास ये दोनों मिलते हैं। तो यहां पे अगर एक मेटल है, एक एन टाइप है, तो ये एन टाइप क्या है? सेमीकंडक्टर, है ना। तो यहां पे आपके पास कैसा जंक्शन प्रेजेंट होगा? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो देखिए जो एन टाइप या नेगेटिव से जो आपके पास टर्मिनल कनेक्टेड होता है उसे आप क्या बोलते हैं? कैथोड, है ना, उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। और जो मेटल से यहां पे कनेक्टेड होगा, वहां पे बात करेंगे हम लोग अभी आगे, इसे बोलते हैं आप एनोड, है ना। तो यहां पे आपके पास ये एनोड और ये आपके पास कैथोड। क्लियर? अब सर यहां पे कौन कौन से मेटल हम लोग, अगर मुझे एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर्म करना है यहां पे, तो हम कौन कौन से मेटल यहां पे हम डोप्ड कर सकते हैं, कौन कौन से मेटल यहां पे लगाएंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे, है ना, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए यहां पे देखिए, यहां पे ये जो जंक्शन आपके पास फॉर्म होता है
उसमें जो आपके पास मेटल होता है वो आपके पास कौन कौन सा मेटल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखिए, गोल्ड लगा सकते हैं, गोल्ड की डोपिंग कर सकते हैं, टंगस्टन, क्रोमियम, प्लेटिनम, मॉल्बेडिनम, इस तरीके के यहाँ पे आप मेटल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एन टाइप होता है वो आपके पास बेसिकली किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है ना, सिलिकॉन का आपके पास वहां पे एन टाइप आपके पास लगा हुआ होता है। तो इससे आपके पास एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन आपके पास फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंबल की, है ना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंबल, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके डायोड के लिए। तो देखिए, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो होता तो ये भी आपके पास एक इस तरीके से पीएन जंक्शन ही है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जो आपके पास सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, याद रखिएगा, ये जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये होता है आपके पास एन टाइप। तो ये आपके पास क्या हो जाता है? एनोड, ये आपके पास कैथोड, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरीके की होगी, लेकिन उससे पहले जरा फिर से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वापस से यहाँ पे जरा समझते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इस शॉटकी डायोड की बात करूं तो यार यहाँ पे ये मेटल है, मेटल के केस में केवल और केवल क्या, मेटल के केस में क्या कोई होल्स प्रेजेंट होते हैं मेटल में? नहीं, यहां पे केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपके पास इसको हम बोले तो अगर मेटल की बात करें तो ये ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे मेटल में वो बहुत ज्यादा होगी। यहां पे अगर हम बात करें तो ये एन टाइप है, और एन टाइप के केस में भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो आपके क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में क्या होंगे? होल्स, है ना। तो यार एक बात बताइए, यहां पे अगर मैं जंक्शन की बात करूं तो जंक्शन पे आपके पास बहुत कम अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन होगा, और अगर बहुत कम अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन होगा इसका मतलब यहां पे जो कट इन वोल्टेज आएगा आपका, या जो बैरियर पोटेंशियल आएगा वो आपके पास क्या आएगा? बहुत कम आएगा। अगर मैं नॉर्मल डायोड से इस डायोड शॉटकी डायोड को अगर कंपेयर करूं तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा या जो आपके पास बैरियर पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी, है ना, उसकी वैल्यू आपके पास बहुत कम आएगी। तो देखिए, अगर हम यहां पे उसकी बात करें, है ना, तो इसमें आपके पास बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप आपके पास होता है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, अगर हम इसके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, इट हैव लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इट्स फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज लो, है ना। अगर हम इसकी बात करें, इट्स फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज लो, है ना। अगर हम बात करें तो ये होता है लगभग 0.15 वोल्ट टू 0.45 वोल्ट, है ना। ये आपके पास होता है 0.15 वोल्ट टू 0.45 वोल्ट के आसपास ये आपके पास होता है। तो यार अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो वहां पे आपके पास बताइए 0.7 के आसपास होता है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास 0.15 वोल्ट टू 0.45 वोल्ट के ही आसपास आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो स्विचिंग आनी है वो आपके पास नॉर्मल डायोड से अभी क्या आनी है? ज्यादा आनी है। तो बात करते हैं, है ना। तो अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है ना। तो चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेटल सेमीकंडक्टर कौन से मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन कौन से डायोड में प्रेजेंट होता है, तो शॉटकी डायोड में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से मेटल, यहां पे अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो आपके पास कौन कौन से मेटल लगा सकते हैं? गोल्ड, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉल्बेडिनम, है ना, इस तरीके की चीजें आप मेटल में लगा सकते हैं। और अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो वहां पे वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो आपके पास मटेरियल यहां पे आप बता सकते हैं। सिंबल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होता है। तो हम लोग यहां पे बैंड एनर्जी डायग्राम देखेंगे, है ना, शॉटकी डायोड का एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अगर हम इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो जरा देखिए,
ये आपके पास अगर हम देखें तो ये आपके पास मेटल है ना, देखेंगे एक तरफ आपके पास मेटल है और दूसरी तरफ आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप है ना। चलिए अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के केस में जो आपका कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मतलब वहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो यहां पे अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के केस में जो आपका फर्मी लेवल होता है वो लगभग मिड में ही आपके पास लाई करता है। तो चलिए इसके हम फर्मी लेवल की बात कर लेते हैं। मेटल के केस में मैं फर्मी लेवल की बात करता हूं तो मेटल के केस में देखिए जो फर्मी लेवल होगा वो आपके पास मिड में कहीं पे लाई कर रहा होगा। ये आपके पास लेट अस सपोज ये फर्मी लेवल हो जाता है मेटल का। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे एन टाइप की बात करें तो देखिए एन टाइप के केस में क्या होता है। एन टाइप के केस में जो फर्मी लेवल होगा आपका वो देखिए ये आपके पास एन टाइप है तो एन टाइप में ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। जरा इसको और नीचे ले आते हैं। ये कंडक्शन बैंड है ना, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये इसका वैलेंस बैंड है ना, ये वैलेंस बैंड है। एन टाइप की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे देखें तो इस एन टाइप के केस में जो फर्मी लेवल होता है वो कहां पे लाई करता है, वो आपके पास जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड लाई करता है। तो इसको यहां पे देखिए ये आपके पास फर्मी लेवल है। चलिए तो ये आपके पास एन टाइप है, ये आपके पास मेटल है। इसको मैं बोलूंगा EFM है ना, ये फर्मी लेवल ऑफ मेटल है। इसको मैं बोलूंगा EFN है ना, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप। ये होता है EV क्या होता है ना, ये होता है मैक्सिमम एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। EC क्या होता है, ये आपके पास EC है। EC क्या होता है, यह होता है आपके पास लोवेस्ट एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी है ना, तो अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यार एक बात बताइए, अभी यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ध्यान से समझेंगे। अभी अगर हम बात करें, अभी हमने इनको ज्वाइन नहीं किया हुआ है ना, बाय समहाउ मान लीजिए अगर हम अब ज्वाइन करते हैं इनको तो यहां पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, इस कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा। और अगर हम यहां पे बात करें तो आपके पास यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन, मेटल आपके पास क्या है, ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में मेटल्स की यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी तो बहुत ज्यादा, लेकिन यार इनका एनर्जी जो है, देखिए इनका जो एनर्जी लेवल है वो आपके पास इस एन टाइप वाले जो यहां पे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे क्या है, कम। और अगर ऐसा है तो बताइए क्या ये आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास जो मेटल वाले हैं, क्या ये जंप करके इधर जा पाएंगे, नहीं। कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास जो बे ऑफ बंगाल है या आपके पास है, तो बे ऑफ बंगाल मान लीजिए ऊपर से एकदम जो गंगा नदी है वो अगर आपके पास नीचे बिल्कुल समुद्र है ना, और ऊपर से आपके पास गंगा नदी है, तो गंगा नदी में जो पानी है ना, वहां पे जो गंगा नदी का जो पानी है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन मानिए, तो वहां पे जो पानी वाटर का जो कंसंट्रेशन है गंगा नदी में वो आपके समुद्र से क्या है, कम है। अब समुद्र अगर नीचे है तो क्या वो उछल के उतना ऊपर पहुंच सकता है, उसका पानी वहां पे जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा, ये गंगा नदी का पानी है, ये ऐसा समझे कि ये आपके पास समुद्र का पानी है ना, यहाँ पे समुद्र, ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये आपके पास रिवर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इस रीजन से, इस एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आपके पास मेटल की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ये नीचे आपके पास गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो यार एक बात बताइए, अगर n टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने लगेंगे तो इस n टाइप का जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो n टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होने लगेगी, डिक्रीज, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो आपके पास डिक्रीज होने लगेगी। लेकिन यार एक बात बताइए, मेटल है, मेटल क्या है, ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर ये ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें 100, 150 या 1000 अगर इलेक्ट्रॉन गिर भी जाते हैं तो कोई इसको फर्क पड़ेगा? मतलब अगर एक समुद्र है उसमें एक नदी का पानी अगर आ भी रहा है तो उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसके लेवल में आपके पास कोई खास वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब ये जो आपके पास इसका जो फर्मी लेवल है वो तो यही पड़ा रहेगा। लेकिन इस एन टाइप का अगर हम बात करें, अगर हम एक रिवर्स की अगर हम बात करें तो वहां से अगर इतना अगर पानी हम निकाल लेंगे तो उसकी सेहत को फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका जो फर्मी लेवल है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कम हो रही है, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कम हो रही है तो ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, और अगर ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा तो एट स्टडी स्टेट, है ना, हम बात करेंगे एट स्टडी स्टेट की। तो एट स्टडी स्टेट जो आपके पास दोनों का फर्मी लेवल है, चाहे मैं मेटल के फर्मी लेवल की बात करूं चाहे इस एन टाइप के फर्मी लेवल की बात करूं, ये आपके पास एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएंगे, है ना। तो देखिए ये आपके पास सेम जैसे वहां पे एन टाइप और पी टाइप में हम लोग बैंड एनर्जी डायग्राम देख रहे थे, तो सेम वही आपके पास अनबायस्ड का केस। अभी तक तो मैंने कोई बायसिंग की नहीं है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास मेटल है ना, ये मेटल का फर्मी लेवल है, मेटल का फर्मी लेवल। इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। चलो ये आपके पास मेटल का फर्मी लेवल है, और ये एन टाइप का फर्मी लेवल, ये देखिए अब नीचे आ चुके हैं, है ना। चलो तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास इस एन टाइप एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये है आपके पास EC, और ये EV। चलिए तो ये EC है, ये EV है, ये आपके पास EFN है। यहां से अगर हम बात करें तो ये EFM है। तो अब बताइए, अगर अब हम बात करें तो अब दोनों का फर्मी लेवल आपके पास बिल्कुल आमने सामने आ चुका है। तो अब बताइए क्या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ पाएंगे? क्या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहां पे आपके पास ये वापस से खुद ही इधर आना चाह रहा है। लेकिन अब बताइए क्या इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। और अगर यहां के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे अब इस केस में जो नेट करंट होगी, ये देखिए जो आपके पास नेट करंट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? जीरो, है ना। नेट करंट आपके पास जीरो हो जाएगी। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास लेवल होता है, ये देखिए ये आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल वाला जो है यहां पे आपके पास लेवल है, ये वाला, इसी को आप क्या बोलते हैं? ये देखिए ये वाला जो आपके पास लेवल है इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, है ना। इसी को बोलते हैं शॉर्ट की बैरियर, है ना, ऐसे बोल दीजिए। इसी को बोलते हैं शॉर्ट की बैरियर, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट की बैरियर की वैल्यू है वो बहुत कम है कि नहीं, है ना, 0.15 टू 0.45। तो इसी को आप शॉर्ट की बैरियर कहते हैं, है ना। तो ये वो बैरियर होता है जिसमें आपके पास ये देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन, मेटल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं आ पा रहे हैं, और जो आपके पास एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास इधर नहीं आ रहे हैं। तो ये इस बैरियर को क्या बोलते हैं? शॉर्ट की बैरियर, है ना। चलिए तो ये है आपके पास मेटल, और ये है आपके पास एन टाइप, और इसीलिए इससे इस डायोड को कौन सा डायोड बोलते हैं? शॉर्ट की बैरियर डायोड, है ना। शॉर्ट की बैरियर डायोड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट अब मैं यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करूंगा, है ना। ये तो बात हुई अभी अनबायस्ड की बात हो रही थी, अब मैं यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करूंगा। और अगर मैं यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करता हूं तो जरा देखिए
कि यहां पे किस तरीके से हम लोग यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे। चलिए, ये स्टडी स्टेट था। अब मैं यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहा हूं, तो चलिए फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, है ना, केस फर्स्ट फॉरवर्ड बायस। अब अगर मैं यहां पे केस फर्स्ट फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो मैं यहां पे देखिए मेटल क्या है, एनोड, और एन टाइप क्या है, कैथोड, है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे एनोड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करूंगा। तो चलिए यहां पे कनेक्ट कर देते हैं, है ना, फॉरवर्ड बायस। तो लेकिन रहा कैसे, केस कैसा रहा होगा, ये यही वाला तो केस आपके पास रहा होगा। तो चलिए एक बार बना लेते हैं वापस से। तो यहां से ये आपके पास EFN, सॉरी EFM, ये हो जाएगा EFN, चल नेक्स्ट यहां से देखिए, ये आपके पास क्या है EC, ये आपके पास EB। चल, तो यहां पे नेट करंट आपके पास 0 है, कुछ यही कंडीशन है आपके पास। अब मैं यहां पे फॉरवर्ड बायस देखिए अप्लाई कर रहा हूं। चलिए, अब अगर मैं यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करूंगा तो जरा देखिए किस तरीके से यहां पे वो होगा। इसको तो मैं कनेक्ट करता हूं, ये देखिए, इसको मैं कनेक्ट करता हूं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन टाइप को मैं कनेक्ट करता हूं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये देखिए मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया है। ये आपके पास मेटल है, ये आपके पास एन टाइप है। यहां पे VF मैंने यहां पे लगा दिया, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगा दिया। इसको देखिए फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो अब देखिए ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये मेटल से आपके पास कनेक्टेड है, लेकिन यार ये ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और अगर ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर वहां से एक दो बकेट पानी, अगर मान लीजिए एक ओशन है, वहां से अगर आप एक दो बकेट पानी अगर बाहर भी निकाल लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम या उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो फर्मी लेवल होगा, इस मेटल का जो फर्मी लेवल होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा यहीं पे। लेकिन यहां पे देखिए, अगर हम बात करें इस एन टाइप की, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस एन टाइप के केस में देखिए ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये इलेक्ट्रॉनों को यहां पे इंजेक्ट करेगी। इस कंडक्शन बैंड में, एन टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करेगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉनों को इंजेक्ट करेगी यार, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अब आपके पास इसका जो लेवल है वो आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब एन टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, ये देखिए एन टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो एन टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर एन टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो दैट मींस कि ये वाला जो लेवल है, एन टाइप का जो लेवल है वो आपके पास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो मेटल का जो आपके पास फर्मी लेवल है वो बिल्कुल यहीं पे क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो चलिए वो वाली कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए कि जब आपके पास इसका जो एन टाइप का लेवल है, सर ऊपर क्यों बढ़ रहा है, एट स्टेडी स्टेट पे तो आपके पास दोनों का लेवल क्या था, बिल्कुल सेम था। अब जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है तो ऐसा क्या हो गया कि आपके पास जो फर्मी लेवल है ये ऊपर की तरफ चला गया है। क्यों चला गया है, क्योंकि अब आपके पास यहां पे जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो दैट मींस क्या अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या अभी ये आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन में है? नहीं,
है ना, अभी ये स्टडी स्टेट कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए अब आपके पास जो फर्मी लेवल होगा वो अब आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे VF की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे N टाइप का जो फर्मी लेवल है वो कहां की तरफ जाता जाएगा, ऊपर की तरफ आपके पास जाता जाएगा। तो चलिए एक कंडीशन और यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये आपका ये फर्मी लेवल मेटल का जो है वो तो यहीं पे आपके पास रहेगा, है ना, क्योंकि इसकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें N टाइप की, तो अब इसका जो फर्मी लेवल है वापस से यहां पे पहुंच चुका है ना, वापस से यहां पहुंच चुका है। तो देखिए ये आपके पास EC है और ये है आपके पास EV, है ना, ये आपके पास EC, ये EV। तो चलिए ये आपके पास EFM, ये आपके पास EC, ये आपके पास EFN, ये आपके पास EV। तो अब आपके फर्मी लेवल यहां पे पहुंच चुका है। ये कब हुआ? जब आपने फॉरवर्ड बायस यहां पे अप्लाई किया हुआ है ना। तो ये लेट सपोज ये आपने यहां पे फॉरवर्ड बायस कुछ इस तरीके से लगा रखा है ना। चलिए तो यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ये आपने यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिया। चलिए तो यहां पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिया है। ये आपके पास वही VF यहां पे लगा हुआ है, ये देखिए। अब देखिए यहां पे जैसे ही आप यहां पे फॉरवर्ड बायस जब अप्लाई किया, जब आपका फर्मी लेवल यहां पे चला गया है, अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इसका कंडक्शन बैंड आपके पास कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को और इंजेक्ट करेगी। तो आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा, क्योंकि रिपेल भी तो करेगा। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ आपके पास मेटल की तरफ, आपके पास मेटल के जंक्शन की तरफ आपके पास क्या करेगा? रिपेल। ये आपके पास N टाइप है। तो एक बात बताइए, जैसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ इंजेक्ट करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के पास अब एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। पहले देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे अनबायस्ड का केस था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अब देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ पे आपने लगा रखा है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा रखा है, इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उनकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब अब ये हायर एनर्जेटिक पार्टिकल होंगे, और अगर ये हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अब बहुत तेजी के साथ आपके पास यहां पे नीचे की तरफ गिरेंगे। तो ये जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को कहते हैं हॉट कैरियर। ये जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो आपके पास हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन्हीं को क्या बोलते हैं? हॉट कैरियर। और ये हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ किधर से किधर आ रहे हैं? N टाइप से मेटल की तरफ आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ध्यान से समझेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था कि जो एरो हेड होता है ना, अगर हम सिंबल की बात करें तो जो एरो हेड होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो हमेशा आपके पास P से N या एनोड से कैथोड की तरफ होगी, मतलब आपके पास मेटल से N टाइप की तरफ इस केस में होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए अगर हम बात करें तो यहां पे भी अगर इलेक्ट्रॉनों का देखिए जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है वो आपके पास किधर से किधर हो रहा है? N से मेटल की तरफ हो रहा है। तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। तो दैट मींस
यहां पे आपके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन n से मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मेटल से n टाइप की तरफ होगी, है ना, मेटल से n टाइप की तरफ होगी, है ना, तो ध्यान रखेंगे। और इसीलिए ये देखिए इनको हॉट कैरियर बोलते हैं और इसीलिए इस शॉटकी डायोड को ही हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शॉटकी डायोड को आप हॉट कैरियर डायोड कहते हैं। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास कि किस तरीके से यहां पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। चलो नेक्स्ट यहां पे हम लोग बात करते हैं, है ना, इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसके एडवांटेज, वो तो वर्किंग प्रिंसिपल था, अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए यह एडवांटेज से पहले हम लोग इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉटकी डायोड, है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉटकी डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉटकी डायोड। तो देखिए अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम ही तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें और शॉटकी डायोड की बात करें तो बिल्कुल लगभग आपके पास सेम दिखाई दे रहा होगा फॉरवर्ड बायस में, बस केवल एक आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहां पे आपके पास होल्स प्रेजेंट होते नहीं, इसलिए स्टोर्ड चार्ज बहुत कम होता है ना, उसकी बात अभी करेंगे। तो यहां पे बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो आपके पास बहुत कम होता है। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में इसकी जो स्विचिंग होगी वो नॉर्मल डायोड से क्या होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस देखा है, तो फॉरवर्ड बायस की एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहां पे देख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो यहां पे आपने लगा रखा है VD, है ना, लेटर सपोज यहां पे जो करंट आएगी वो ID आएगी। तो यहां पे भी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो कैसी आएगी, एक्सपोनेंशियल ही आएगी, है ना। फॉरवर्ड बायस के केस में भी, यहां पे भी शॉटकी डायोड के केस में भी अगर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी फॉरवर्ड बायस में वो एक्सपोनेंशियल ही आएगी, है ना। बस डिफरेंस कहां पे आएगा, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बस केवल वहां पे डिफरेंस आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पे आपके पास होल्स एब्सेंट है ना, यहां पे होल्स आपके पास एब्सेंट है, तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। तो यहां पे जो डिप्लीटेड ऑफ हो रहे होंगे वो बहुत कम होगा, है ना। जो मोबाइल चार्ज करे डिप्लीटेड ऑफ होते हैं वो बहुत कम होगा, मतलब यहां पे जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो बहुत कम होगी। और अगर डिप्लीशन विड्थ बहुत कम हो रही है, इसके अलावा यहां पे बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे आपके पास लेकिन आएगा कैसा, एक्सपोनेंशियल। तो चलिए देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज ये नॉर्मल डायोड है, ये आपके पास नॉर्मल डायोड है ना, सिलिकॉन का बना हुआ ये आपके पास क्या है, नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड। तो अगर ये नॉर्मल डायोड होगा यार तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो आपके पास 0.7 वोल्ट होगा, है ना, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का है, 0.7 वोल्ट। लेकिन अगर मैं यही शॉटकी डायोड की बात करूं तो देखिए शॉटकी डायोड के केस में आपके पास ये किस तरीके से आएगा वो जरा देखिए। देखिए ये आपके पास शॉटकी डायोड है और ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहां पे देखिए जो आपके पास बैरियर पोटेंशियल आएगा वो लेटर सपोज आपके पास 0.25 वोल्ट है ना, 0.25 वोल्ट, या आपके पास 0.15 टू 0.45 होता है, तो कितना भी कर सकते हैं ना। तो यहां पे लेटर सपोज मैंने कितना ले लिया, 0.25 वोल्ट। तो आपके पास यहां पे ये क्या है, शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड। ये तो बात हुई, कहानी हुई आपके पास किस केस की, फॉरवर्ड बायस की, फॉरवर्ड बायस। मतलब क्या हुआ, यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि इसकी जो स्विचिंग होगी वो आपके पास नॉर्मल डायोड से क्या होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी। अब आ जाते हैं रिवर्स बायस के केस में। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे रिवर्स बायस की बात करते हैं, और अगर मैं यार यहाँ पे रिवर्स बायस की बात करूं तो देखिए रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा वो जरा यहाँ पे समझने वाली बात है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है यहाँ पे, अभी अगर देखें तो पहले थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता हूं, बच्चों को क्या लगता है कि सर यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यू तो बहुत कम है, शॉटकी डायोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल्स जो है वो आपके पास उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो सर यहां पे लीकेज करंट की वैल्यू आपके पास नॉर्मल डायोड से क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही शॉटकी डायोड का मेन डिसएडवांटेज होता है कि यहां पे जो लीकेज करंट की वैल्यू होती है वो आपके नॉर्मल डायोड से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है वही देखना है ना, क्योंकि अब हम रिवर्स बायस की बात करने वाले हैं, तो यहां पे चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस के केस में भी आपके पास सेम यही पैटर्न तो हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए एट स्टडी स्टेट कंडीशन देखिए, एट स्टडी स्टेट वाली कंडीशन क्या थी, तो एट स्टडी स्टेट वाली कंडीशन यही थी जब दोनों का फर्मी लेवल आपके पास बिल्कुल क्या था, बिल्कुल बैलेंस था। ये देखिए दोनों एक दूसरे के सामने थे, कांस्टेंट था। तो ये आपके पास फर्मी लेवल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहां से देखें तो चलिए देख लीजिए, ये आपके पास EC है और ये आपके पास EV है, ये EC, ये आपके पास EV, ये EFN, ये EFM है ना। यहाँ पे बात हो रही है मेटल है, यहाँ पे आपके पास ये N टाइप है ना, ये N टाइप। चलिए इसको रिवर्स बायस करते हैं। इसको देखिए अगर अपन रिवर्स बायस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आप एनोड को देखिए एनोड को आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए कर दिया। चलिए अगर ऐसा है तो अब देखिए इस केस में क्या होगा वो जरा यहां पे समझिए आप लोग। ये आपके पास VR है, रिवर्स बायस। तो यार एक बात बताइए, ये आपके पास देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, जो N टाइप का आपके पास कंडक्शन बैंड है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है तो एक बात बताइए, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी कि नहीं, और अगर ये अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां पे N साइड की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, अब यहां से इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। और अगर यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी इसकी वो क्या होगी, डाउन होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो फर्मी लेवल है वो धीरे धीरे कहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यार यहां पे मेटल की बात करते हैं तो देखिए मेटल की अगर हम यहां पे बात करें तो मेटल के केस में ये देखिए यहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो यार ये जो मेटल है ये ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पे 150 फ्री इलेक्ट्रॉन अगर डाल भी दोगे तो इसकी सेहत को, इसके लेवल को कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल आपके पास कांस्टेंट पड़ा रहेगा। लेकिन अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये देखिए रिवर्स बायस के केस में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है यार, ये देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वो अब आपके पास क्या होने लगेगी, डिक्रीज। और अगर N टाइप की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी दैट मींस इसका जो फर्मी लेवल है वो आपके पास N टाइप का जो फर्मी लेवल है EFN, अब ये किधर आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहेगा। तो उस केस में देखिए क्या होगा, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो बताइए अब यहां से आपके पास ये देखिए यहां पे आपके पास खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे आपके पास मेटल के केस में देखिए खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, और जैसे ही ये
एन टाइप थोड़ा सा नीचे जाएगा, अब यहां के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा है और ये इनर्जेटिक भी है, ये देखिए अब यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, इसका मतलब ये इनर्जेटिक भी है, और अगर इनर्जेटिक है तो अब आपके पास ये धीरे धीरे अब ये मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाने लगेंगे, एन टाइप की तरफ जाने लगेंगे, और इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा है ना। तो इसका मतलब यहां पे अब देखिए मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ जाने लगेंगे, तो अगर मेटल से एन टाइप की तरफ जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट ही तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब इस केस में जो आपके पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आएगी, जब रिवर्स बायस कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो आपके पास एन टाइप टू मेटल की तरफ आएगी, है ना। लीकेज करंट की बात हो रही, एन टाइप टू मेटल की तरफ आएगी, वहां एन से पी आती थी, यहां पे एन टाइप टू मेटल की तरफ आएगी। लेकिन यार यहां पे अभी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट में इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब यहां पे जो लीकेज करंट आएगी वो आपके पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी, है ना। यहां पे जो लीकेज करंट आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। नेक्स्ट, मैंने आपको कंसेप्ट दिया हुआ था कि अगर जितना डिप्लीशन विड्थ कम होगा, है ना, जितना डिप्लीशन विड्थ कम होती है उतना ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि V अपॉन डी होता है, तो उतना ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे आपके पास माइनॉरिटी में जो होल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे डिप्लीशन विड्थ बहुत कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन विड्थ में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और अगर बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि वहां पर ब्रेकडाउन भी क्या होगा, नॉर्मल डायोड से क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल डायोड से पहले अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, लीकेज करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑपरेशन है, मतलब इसका जो यूज है वो हम लो पावर एप्लीकेशन के लिए करेंगे, ना कि हाई पावर एप्लीकेशन के लिए। क्लियर है। तो चलिए देख लीजिए, रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं। तो रिवर्स बायस के केस में देखिए लीकेज करंट हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए लीकेज करंट जो नॉर्मल डायोड की होती है वो आपके पास क्या होती है, बहुत कम। ये देखिए ये कलर मैं लीकेज करंट के लिए यूज कर रहा हूं। तो लीकेज करंट के केस में ये देखिए आपके पास बहुत कम, आपके पास यहाँ पे नॉर्मल डायोड के केस में लीकेज करंट होती है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देखिए लगा दूं, पोटेंशियल अगर एक लिमिट से ज्यादा लगा दूं, ये लेटर सपोज VBR है, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायोड है यार, तो कौन सा ब्रेकडाउन होगा, एवलांच ब्रेकडाउन। ये देखिए स्मूथ करवाया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास कैसा, आपके पास यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, एवलांच ब्रेकडाउन, ये आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपके पास नॉर्मल डायोड है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डायोड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, है ना, नेक्स्ट यहां पे अगर हम देखें तो आपके पास लीकेज करंट की बात कर लेते हैं, शॉर्ट की डायोड की, है ना। चलिए, तो देखिए शॉर्ट की डायोड के केस में देखिए जो लीकेज करंट की वैल्यू होगी वो आपके पास नॉर्मल डायोड से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये देखिए नॉर्मल डायोड से हल्की सी क्या होगी, ज्यादा। और इसका जो ब्रेकडाउन होगा, है ना, अगर हम इसकी बात करें, इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, है ना। यहां पे जो ब्रेकडाउन होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये क्या है, शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड। तो अगर लेकिन हम स्विचिंग की बात करें तो देखिए मतलब कि फॉरवर्ड बायस में ये तुरंत ऑन हो जाना चाहिए, रिवर्स बायस में तुरंत ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम इस डिसएडवांटेज को छोड़ दें, इसके केवल दो ही डिसएडवांटेज होते हैं। पहला कि इसमें जो लीकेज करंट होती है वो नॉर्मल डायोड से क्या होती है, ज्यादा, और दूसरा इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो भी नॉर्मल डायोड से क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा इसमें एडवांटेज ही एडवांटेज है, मतलब इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज रेंज में होती है ना। इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्ट की डायोड की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी
वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है ना। ये आपके पास लगभग 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब फॉरवर्ड बायस में तुरंत ऑन हो जाना, रिवर्स बायस में तुरंत ऑफ हो जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर्ड होता है ना, यहाँ पे चार्ज स्टोरेजेशन का क्या मतलब होता है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो जो डिप्लीशन विड्थ बनती है वो किसकी वजह से बनती है, वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनती है, उसी को चार्ज स्टोरेजेशन बोलते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इस केस में आपके पास फ्री, यहां पे जो होल्स की कंसंट्रेशन है, या यूं कहें होल्स बिल्कुल ही यहां पे क्या है, एब्सेंट है। और अगर होल्स आपके पास बिल्कुल एब्सेंट हैं, है ना, अगर होल्स आपके पास बिल्कुल एब्सेंट हैं तो इसका मतलब है कि यहां पे आपके पास जो रिवर्स रिकवरी टाइम होगी वो बहुत ज्यादा होगी, है ना, जो रिवर्स रिकवरी टाइम होगी वो आपके पास बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? तो यहां पे रिवर्स रिकवरी टाइम जो होती है वो आपके पास बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे ये नोट में भी हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, नोट में भी ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि नो स्टोर्ड चार्ज। तो देखिए आपके पास मेजॉरिटी में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है, होल्स और इस तरह रिकॉम्बिनेशन और इनकी बात हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो नॉइस होगी वो भी रिलेटिवली क्या होगी, लो होगी, एंड रिलेटिवली लो नॉइस, एंड रिलेटिवली low noise than other diodes. Can quickly switch than other diodes and relatively low noise. Then हटा दीजिए, एंड रिलेटिवली लो नॉइस। क्लियर है? तो ये था आपके पास शॉटकी डायोड। अब हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता ही है। तो देखिए अगर यहाँ पे स्टोर्ड चार्ज अगर स्टोर्ड चार्ज यहाँ पे बिल्कुल हो ही नहीं रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे ही आप रिवर्स बायस, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ रिवर्स बायस में जनरेशन होता है, फॉरवर्ड बायस में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये अगर आपके पास मतलब चार्ज स्टोरेजेशन होता है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में अगर आपके पास चार्ज स्टोर हो ही नहीं रहे तो रिवर्स बायस के केस में उनको तोड़ना बहुत आसान होगा, है ना, बहुत आसान होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिवर्स रिकवरी टाइम होती है वो आपके पास बहुत कम होती है ना। तो यहां से आपके पास देखिए एडवांटेज की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे बहुत फास्ट रिकवरी टाइम होता है ना, यहाँ पे आपके पास बहुत फास्ट रिकवरी टाइम होता है। तो आपके पास ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास देखिए लो क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड चार्ज, है ना, लो क्वांटिटी ऑफ स्टोर्ड चार्ज, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस होगी वो आपके पास किसके लिए यूज होती है, हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन। तो अगर आपसे कभी भी आज के बाद अगर पूछ लिया जाए कि अगर आप पूछ ले कि हाई स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए कौन सा डायोड प्रेफरेबल होता है, तो हाई स्पीड के लिए कौन सा डायोड, शॉटकी डायोड। क्लियर है? हाई स्पीड के लिए शॉटकी डायोड प्रेफरेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास जो टर्न ऑन वोल्टेज है, ये देखिए अभी मैंने वीआई कैरेक्टरिस्टिक में जिक्र किया हुआ है कि यहां पे इसका जो टर्न ऑन वोल्टेज होता है वो आपके पास क्या होता है, बहुत कम, आपके पास 0.15 टू 0.45 वोल्ट। तो इसका जो टर्न ऑन वोल्टेज होता है वो भी आपके पास बहुत कम होता है। इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है फॉरवर्ड बायस में वो भी क्या होता है, रिलेटिवली बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज आपको पता ही है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो शॉटकी डायोड होता है वहां पे जो लीकेज करंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है यार, बच्चे बहुत डाउट करते हैं यहाँ पे। तो आपको तो अब पता है कि आपके पास लीकेज करंट क्यों ज्यादा हो रही है नॉर्मल डायोड से। तो यहाँ पे आपके पास जो शॉटकी डायोड है वो आपके पास उसकी जो लीकेज करंट होती है वो नॉर्मल डायोड से क्या होती है, ज्यादा होती है। और दूसरी बात कि आपके पास अगर यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ अगर कम है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टनलिंग मैकेनिज्म होता है और आपके पास ब्रेकडाउन यहाँ पे जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज जो होता है वो आपके पास जो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग होती है वो आपके पास क्या होती है, बहुत कम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहीं पे पॉइंट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसको आप किस में यूज करते हैं, एसएमपीएस में यूज करते हैं ना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस में आप इसको यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्विचिंग क्या होती है, बहुत फास्ट होती है ना। अभी मैंने आपको बताया 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है, अप टू 100 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी स्विचिंग आपके पास बहुत अच्छी है, तो इसे आप सोलर सेल एप्लीकेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? सोलर सेल एप्लीकेशन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट एक और डिफरेंस की बात करते हैं कि नॉर्मल डायोड और शॉर्टकी डायोड में और क्या डिफरेंस हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से एक प्रश्न आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में और पूछ लिया जाता है कि जो शॉर्टकी डायोड होता है वो यूनिपोलर डिवाइस होती है या बाइपोलर डिवाइस होती है। तो चलिए पहले तो ये देखिए कि आपके पास नॉर्मल डायोड क्या होता है। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल डायोड होता है, जो नॉर्मल डायोड होता है वो आपके पास देखिए कैसी डिवाइस होती है, बाइपोलर डिवाइस। वो कैसी डिवाइस होती है, बाइपोलर डिवाइस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, है ना, यहां पे अगर हम बात करें कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हो रहा था वहां पे आपने देखा था कि जो कंडक्टिविटी हो रही थी या जो करंट आ रही थी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से आ रही थी, क्योंकि होल्स आपके पास पी से एन की तरफ मूव कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आपके पास मूव कर रहे थे। तो उसकी वजह से आपके पास जो करंट आ रही थी आईएन प्लस आईपी आ रही थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा कि अगर करंट या कंडक्टिविटी की बात हो, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की, जिस भी डिवाइस में जो कंडक्टिविटी होगी या जो करंट आएगी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से आ रही है तो वो डिवाइस कैसी डिवाइस कहलाती? बाइपोलर। तो आपके पास जो बीजेटी यूज करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वहां पे भी बाइपोलर जो वर्ड होता है याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर बाइपोलर वर्ड अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो करंट आ रही है या उस डिवाइस की जो कंडक्टिविटी है वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से है। क्लियर है? वो दोनों की वजह से आपके पास आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं यूनिपोलर की बात करूं, मतलब अगर मैं शॉर्टकी डायोड की बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट। अगर हम यहीं पे शॉर्टकी डायोड की बात कर लें तो देखिए जो शॉर्टकी डायोड होता है वो आपके पास कैसी डिवाइस होती है? वो यूनिपोलर डिवाइस होती है ना, वो यूनिपोलर डिवाइस होती है। और अगर यूनिपोलर डिवाइस है तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यहां पे यूनिपोलर वो डिवाइस, यूनिपोलर का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइसेस जहां पे जो कंडक्टिविटी होगी या तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी या केवल होल्स की वजह से होगी। तो यार एक बात बताइए, अगर हम अपने शॉर्टकी डायोड की बात करें तो शॉर्टकी डायोड के केस में देखिए केवल, अगर मेटल की बात करें तो वहां पे भी केवल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एन टाइप की बात करें, क्योंकि मेटल और एन टाइप से ही तो बना है, और एन टाइप की बात करें तो यहां पे भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है। दैट मींस कि यहां पे अगर हम बात करें कि अगर कंडक्टिविटी है ना, यहां पे देखिए कंडक्टिविटी is due to either free electron only or holes, केवल एक की वजह से होनी चाहिए, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो चाहे